अगर मोदी जी के सामने प्रियंका वाड्रा को उम्मीदवार बनाया होता तो मोदी जी 2 से 3 लाख से वोट के मार्जिन से शिकस्त पाते, हार जाते। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमने मेरी बहन को उतार दिया होता तो ये हालत होती मोदी की। जिनकी माता जी अपनी खानदानी सीट छोड़ करके राजस्थान से नामांकन भरने चली गई, वो बता रहे हैं, वो सजेशन दे रहे हैं कि हम अपनी बहन को वहां से उतार देते तो वो जीत जाता। क्यों नहीं उतरी आपकी बहन? किसी ने रोका हुआ था क्या? मतलब अंगूर हाथ नहीं लगे तो खट्टे हो गए। राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इसका नुकसान हुआ मोदी को। वो लोगों को झोली फैला के यात्रा करके भीख मांग रहा था, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। वो वोट मांगने के लिए निकला, कोई पद यात्रा नहीं है, उसने भीख मांगी है वोटों के लोगों से। मेरी पार्टी गिर रही है। धन्यवाद यात्रा निकालूंगा कि जनता ने इतना प्यार दिया है। धन्यवाद नहीं देगा वो लोग पूछेंगे टन टन 1 लाख रुपए तो हमारे को पद यात्रा में। पद यात्रा पूछेंगे लाओ 1 रुपए टन टन कहाँ है हमारे 1 लाख रुपए। तो भाई लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी है। क्या 40 साल पहले तो बचा लेते, उनकी राज्य थी, उन्होंने क्यों नहीं बचाया पहले 40 साल? खतरे में मोदी लेके आया। अरे मोदी ने तो उठाया हिंदुस्तान को। मोदी जी को वो लाश के ऊपर राजनीति करवानी नहीं है। मोदी जी की लहर को रोक दिया ना। पिछली बार से भी कम सीटें भाजपा की कह रहे ना। ये देखो करिश्मा है ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी का क्या है? उधर लोगों को घर से नहीं निकलने दिया वोटों। केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद कर दी है ना, और ममता बनर्जी ने बंगाल बर्बाद कर दिया, जनता को गुमराह कर दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं बचा तो गांव में जो बेचारी भोली भाली जनता थी उनके घर में 1 लाख रुपए का टका आने का सर्टिफिकेट झूठा आश्वासन दे दिया कि आपके घर के अंदर साल का 1 लाख और महीने का 8,500 रुपया टका आएगा। जबकि साल का अगर 1 लाख रुपया ये दे रहे हैं तो महीने का 8,333 रुपया बनता है। किस हिसाब से 8,500 का? पहले तो ये अपना गणित ठीक करें। दूसरी बात, वो मासूम जनता थी, अगले दिन पहुंच भी गई इनके दफ्तरों के हाथ। और कल तक जो कह रहे थे 1 लाख आएगा टका, अब वो कह रहे दफ्तर से हमारे भागो फटाफट। इस बार हमारे जो मोदी जी का इलेक्शन है जो होता है हमारा सरकार का, मोदी जी के उसमें किसने इतना झूठ फैला दिया। इन्होंने आरक्षण को लेके आ गए, संविधान बदल देंगे, इसमें इन्होंने नहीं और 400 नहीं भी आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं। और उसके बाद भी अब सुनो, अभी उसके बाद जनता को अभी समझ आ गया। अभी थोड़े से दिन हुए, कितने दिन हुए, सपा की सरकार, गुंडों की सरकार है ना ये। अब हम यूपी में रहते हैं, यूपी में ये दिखाई दे गया 4 दिन में जनता ने बहकाए में आके तो दे दिया 8,500 दूंगा, 8,500 रुपये महीना दूंगा। उधर वो केजरीवाल कह रहा है 1,000 रुपये महीना दूंगा। अब सब इनके दरवाजे पे जा रहे हैं तो महिलाओं को तुम लाठियां मार के भगाओगे हैं। अब क्यों नहीं दे रहे? तुम 1 लाख रुपया दो ना। ये झूठे वादे करे, जीते नहीं है ना है? सरकार कहाँ बनी है? कहा सरकार बनेगी तो ना प्रधानमंत्री ये कब उन्होंने कहा सरकार बनाओगे? उन्होंने कहा मुझे वोट देना। राहुल गांधी ने ये कहा कब का सरकार बनाओ? उसने ये कहा मुझे जिता देना तो मैं तुम्हारे। अरे वो जितने जीते हैं ना, वो जीत गए ना। तो पब्लिक, जो अनपढ़ पब्लिक को इन्होंने बरगलाया था, वही तो पब्लिक अब कह रही है भैया तूने कहा था जीतेंगे, तू पैसे दे। ये तो 99। अच्छा और सुनिए, आपने ये कहा कि ठीक है, लोग जो है कहीं ना कहीं भ्रमित हो गए थे। अब आप तो ये दावा करते, भाजपा तो ये दावा करती आई है कि हमने लोगों को सशक्त किया है, लखपति दीदी योजना लेकर के आए हैं, महिलाओं को हमने मजबूत किया है। महिलाओं की नाराजगी दिखी क्या? महिलाएं भी कह रही फैलाया, संविधान का झूठ फैलाया है, रिएक्शन का झूठ फैलाया है राहुल गांधी ने। उसने हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने कहा है। वो क्या लोकतंत्र बचाएगा? वो अपने आप को तो बचा ले, अपने आप को बचा ले। जब मोदी ने उसका सीट MP से खाली हटाया था, उसका मकान खाली कराया था, तो माँ से पहले अलग रह रहा था। माँ के पास क्यों नहीं रहा? वो उसने क्यों सरकार का नुकसान किया? फिर माँ के घर में क्यों गया? वो जिसकी माँ बेटे की नहीं बनती वो कहाँ रहेगा? अलग तो जाके रह रहा था, वो अलग रह रहा था। उसकी माँ से नहीं बनी, बाप से नहीं बनी, मोदी की क्या इज्जत करेगा? वो कहाँ का पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी स्कूल का बाहर का। लेकिन इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इसका नुकसान हुआ मोदी को? वो लोगों को झोली फैला के यात्रा करके भीख मांग रहा था, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। वो वोट मांगने के लिए निकला, कोई पद यात्रा नहीं है, उसने भीख मांगी है वोटों के लोगों से। मेरी पार्टी गिर रही है। धन्यवाद यात्रा निकालूंगा कि जनता ने इतना प्यार दिया है। धन्यवाद नहीं देगा वो लोग पूछेंगे टन टन 1 लाख रुपए तो हमारे को पद यात्रा में। पद यात्रा पूछेंगे लाओ 1 रुपए टन कहाँ है हमारे 1 लाख रुपए। तो भाई लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी है। क्या 40 साल पहले तो बचा लेते, उनकी राज्य थी, उन्होंने क्यों नहीं बचाया पहले 40 साल? खतरे में मोदी लेके आया। अरे मोदी ने तो उठाया हिंदुस्तान को।
मोदी ने अपनी आम की फैक्ट्री लगाई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई है उन्होंने। बाहर कंट्री से समझौता किया, उठाया कंट्री को। तो कह रहे हैं अडानी अंबानी को उठाया है। अरे कोई अडानी, ये इन्होंने क्यों राजस्थान में ठेके दिया अडानी अंबानी को? ये क्यों मिल रहे अडानी अंबानी से? फिर ये मत दे उठे ठेके। ये तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव था, इस चुनाव में आग लग जाती पूरे देश में अगर मोदी जीत जाए तो। वो कहती थी ना पीडीपी वाली कश्मीर की, पीडीपी वाली ने तो कहती आग लगेगी, उसकी अपनी आग लग गई, खुद ही हार गई, उसकी एक सीट नहीं मिली। आग लगने वाले को खुद ही आग लग जाती है जो लगाने वाला कह होता रहे हैं कि देश में कहीं ना कहीं इस बार तो जनता ने मैंडेट दिया है, ये मोदी का अहंकार तोड़ दिया, घमंड छूट कोई नहीं। ये पॉलिटिक्स में हार जीत चलती रहती है, हर गेम में हार जीत होती है। कोई घमंड नहीं, मोदी को घमंड है ही नहीं है। मोदी को जिंदगी में घमंड नहीं आ सकता। मोदी को वो गिरा, वो सबका साथ सबका विकास लेके चला, चाहे किसी को वोट दिया चाहे नहीं दिया किसी ने, वो फिर भी सबको साथ लेके चले। सरकार चलने वाली नहीं है, कुछ एक दिन में। यार आप भी कहते हो सरकार चलने, कैसे नहीं चलने वाली? चल लिया, बहुत बड़ी चलेगी 5 साल तक। लेकिन मोदी के अंदर वो ताकत तो नहीं रहेगी ना, कह रहे कि जो पहले वाली थी, कोई ताकत नहीं, पहले वाली ताकत। मोदी अभी बहुत जवान है, शेर है मोदी अभी। आपको लग रहा है? आप देखिए, मोदी जी ने कहा था कि मेरा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का कार्यकाल रहेगा, इस बार कर पाएंगे? रहेगा, करेगा, जरूर करेगा वो कि हम मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, यूसीसी लेके आएंगे, एनआरसी लेके सब लाएगा देखना तुम। पैसा की लेके चल रहे मोदी। अरे छोड़ो, क्या कहावतें कहते रहते हैं दुनिया। नायडू नीतीश हैं, बोले इनके भरोसे हैं। कहने दो, नायडू नीतीश बहुत बड़ी आदमी है, समझदार सुलझे हुए आदमी है, बहुत बढ़िया है। वो सरकार को साथ लेके चलेंगे, उनको सीटों का लालच नहीं है, उनको अपनी पार्टी स्टैंड करनी है मोदी के साथ रह के। जनता ने बता दिया कि मोदी अमित शाह को लोग पसंद नहीं करते। अरे छोड़ो परे, मोदी को सब पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, सब पसंद करते हैं। अरे योगी को तो बिल्कुल नहीं कर रहे अब लोग। नहीं, योगी तो मोदी के साथ बिजी में रह गए ना, इसलिए ध्यान नहीं दिया, इलेक्शन में इसीलिए हार गया। इन्होंने संविधान का झूठा बाला बोल दिया वहाँ पे, इसीलिए इन्होंने। लेकिन सपा पार्टी एकदम से आगे बढ़ गई है, अखिलेश। कोई बात नहीं, देखो जिंदगी में जब कोई चलता है तो ऊंची नहीं चलती है, पैर ऊंचा नीचा पड़ जाता है। इतना ऊंचा नीचा कोई चल गया, फिर देखना भी इलेक्शन आ रहे हैं, देखना फिर अब 15 को इलेक्शन ड्यू है। हाँ, फिर जीतेगी, देखना बीजेपी फिर जीतेगी। माता जी, इस बार तो देखिए, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, अगर हमारी सरकार बन जाती है 1 लाख रुपए दूंगा। 10-10 किलो राशन देंगे, भाजपा तो 5 किलो ही दे रही है। कह रहे हम रोजगार देंगे, हम तमाम सुविधाएं बांटेंगे आम लोगों को, युवाओं को। इस बार कह रहे कि यही कारण रहा। मोदी जी को थोड़ा राशन बढ़ाना चाहिए और सरकारी नौकरियां योगी जी को, मोदी जी को थोड़ी अलाउ करनी चाहिए। कह रहे यही कारण रहा कि लोगों ने मोदी को ना पसंद। सुनो, राशन वगैरह ये चीजें नहीं बढ़ानी चाहिए, ये जरूरतमंदों को दे रहे हैं, इतना बहुत है, और दिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है थोड़े दिन। पर जब वो समर्थ हो जा रहे हैं ना, और हमने वो कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, कोरोना टाइम में इतना राशन बंटाए लोगों ने, इतना किया, उन लोगों ने उसका मिसयूज भी किया है। उन्होंने अपने ही लोगों ने वो जितना राशन इकट्ठा किया ना, उसको बाहर ले आके बेचा भी है। तो मोदी जी और योगी जी ये भी जमीन पर देखे कि जो राशन दे रहे हैं उनकी फैमिली में जा रहा है या वो आगे बेच रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये करिश्मा कम हो चुका है मोदी और अमित शाह की जोड़ी का? बिल्कुल करिश्मा कम नहीं हुआ। अगर करिश्मा कम हुआ होता ना तो इतने आराम से पूरा पार्लियामेंट में इतने मतलब आप कह रहे हो ना, ये एनडीए की सरकार है, उसमें इतने और पहले ही कह दिया था उन्होंने कि ये पोर्टफोलियो में अपने पास रखूंगा। उसके बाद भी सब लोग इधर उधर हो रहे थे। उनका जो एक नीतियाँ और दिमाग है ना, वो कैसे सबको साथ लेके चलते हैं, उसमें उनकी बहुत ही ज्यादा। चल पाएंगे, विपक्ष कह रहा है कि चल नहीं पाएंगे अभी। ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, संजय राउत हो, चाहे संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि इस बार चलने वाली सरकार। ये कहे कौन रहे हैं जो एक आदमी को भी साथ लेके नहीं चल सकते? और ममता बनर्जी की तो साथ लेके चलने वाली बात तो छोड़ो, ममता बनर्जी तो उनमें से है जो वहाँ पर लोगों के ऊपर, लाश के ऊपर राजनीति करवाती है। मोदी जी को वो लाश के ऊपर राजनीति करवानी नहीं है। मोदी जी की लहर को रोक दिया ना, पिछली बार से भी कम सीटें भाजपा की कह रहे ना। ये देखो करिश्मा है ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी का क्या है, उधर लोगों को घर से नहीं निकलने दिया, वोटों पब्लिक को वोट डालने नहीं जान दे रही। केंद्र चुप्पी क्यों साधे हुए इस पे? मोदी जी के पास तो पूरा केंद्र का नेतृत्व है। अगर इतना ही बड़ा खुल के कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी कर रही है, तो एक्शन डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लगा दो। एक कानून नहीं, लोग अभी तो कुछ नहीं कर रहे, सबको साथ लेके विकास के साथ चल रहे हैं, तब लोग उनको तानाशाह कह रहे हैं। और आज तक ममता बनर्जी जो पूरी तानाशाह, और ये राहुल गांधी तानाशाह, केजरीवाल तानाशाह है, ये केजरीवाल तानाशाह, इनको कोई तानाशाह नहीं कह रहा। केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद कर दी है ना, और ममता बनर्जी ने बंगाल बर्बाद कर दिया। 26 महीने ही सही, गाहे बगाहे कुछ दिनों में ये खबर कह रहे कि आ जाएगी कि एनडीए गठबंधन टूट चुका है, भाजपा बिखर चुकी है और मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे। ये विपक्ष बार बार कह रहा है। विपक्ष पता क्या था, जब काउंटिंग चल रही थी ना, तो विपक्ष को खुद नहीं पता था कि उनके 26 गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री का इन्होंने दर्जा देने के लिए पहुंच गए थे। ठीक है,
वो तो इन्होंने इससे संभला नहीं गया। दूसरी बात पे आ जाते हैं, जब 292 सीटें एनडीए की आ गई, 240 आ गई मोदी की, और मोदी अकेला 240 लेकर के आया, ये पूरा गठबंधन मिला करके 233 पे अटक गया। और वो कांग्रेस जो जज्बा बना रही थी, हमने भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, जगह जगह गठबंधन, वो ध्रुव राठी तक को उतार दिया दिग्गज। संविधान खतरे में हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, मोदी तानाशाह है, मोदी ने कुछ नहीं किया, युवा बेरोजगार है, तमाम तरीके के आरोप लगा दिए, जनता को गुमराह कर दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं बचा तो गांव में जो बेचारी भोली भाली जनता थी, उनके घर में 1 लाख रुपए का टका आने का सर्टिफिकेट, झूठा आश्वासन दे दिया कि आपके घर के अंदर साल का 1 लाख और महीने का 8,500 रुपया टका आएगा। जबकि साल का अगर 1 लाख रुपया ये दे रहे हैं तो महीने का 8,333 रुपया बनता है। किस हिसाब से 8,500 का? पहले तो ये अपना गणित ठीक करें। दूसरी बात, वो मासूम जनता थी, अगले दिन पहुंच भी गई इनके दफ्तरों के हाथ। और कल तक जो कह रहे थे 1 लाख आएगा टका, अब वो कह रहे दफ्तर से हमारे भागो फटाफट। अब कहां गई? वो अकेला 240 लाया, जबकि ये 206 लेकर के आए थे 2009 के अंदर। फिर कैसे गठबंधन की सरकार? लेकिन कह रहे कुछ भी हो, जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा, 10 सालों में भाजपा और एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं ने जिस प्रकार के दावे किए, 24 के चुनाव में जनता ने बिल्कुल ठीक विपरीत मैंडेट दे दिया। तो कह रहे ये कहीं ना कहीं कह रहे जनता जागरूक हो गई है, जनता मोदी को समझ गई है कि ये मोदी देश बांट रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। कह रहे हिंदू मुसलमान की राजनीति मोदी ने शुरू करी थी और जनता ने उसको खत्म करने का। सर, जनता का समझ नहीं आ रहा खत्म कैसे किया। आप बताइए, विपक्ष जो इतना खुश हो रहा है 99 सीटें ला करके, 233 ला करके, इनसे जरा पूछिए त्रिपुरा में कितनी सीटें मिली, पश्चिम बंगाल में क्या रहा, एमपी में क्या रहा, हिमाचल में क्या रहा, उत्तराखंड में क्या रहा, दिल्ली में क्या रहा, मिजोरम में क्या रहा। ठीक है, आगे आप आ जाइए, क्या कहते हैं इनका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में क्या रहा, कश्मीर में क्या रहा, लद्दाख में क्या रहा, 0/0 मिले हैं। क्या वहां के लोगों को चाहिए था? वहां के लोगों को महंगाई से राहत नहीं चाहिए थी? वहां के लोगों को विपक्ष नहीं चाहिए था? जब इतने राज्यों ने इनको ठुकरा दिया और एक यूपी की जनता भोली भाली, जिनके घरों में 1 लाख रुपए का इन्होंने लालच दिया, वो भटक गई, तो उस पर इतना उछल रहे हो। अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि वाराणसी की सीट पर अगर मोदी जी के सामने प्रियंका वाड्रा को उम्मीदवार बनाया होता तो मोदी जी 2 से 3 लाख से वोट के मार्जिन से शिकस्त पाते, हार जाते। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमने मेरी बहन को उतार दिया होता तो ये हालत होती मोदी की। जिनकी माता जी अपनी खानदानी सीट छोड़ करके राजस्थान से नामांकन भरने चली गई, वो बता रहे हैं, वो सजेशन दे रहे हैं कि हम अपनी बहन को वहां से उतार देते तो वो जीत जाता। क्यों नहीं उतरी आपकी बहन? किसी ने रोका हुआ था क्या? मतलब अंगूर हाथ नहीं लगे तो खट्टे हो गए हैं। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा हो गया। मोदी जी को कुछ वोटिंग क्या कम हो गई, आपने ये सोच लिया कि तब मोदी द बिग लीडर ऑफ कंट्री हट जाएगा यहाँ से। कैसे सोच लिया आपने? मोदी ने लोगों का दिल हैक कर रखा था।